इंडिया में जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनके लिए आरबीआई का एक नया डायरेक्टिव आया है। अब आरबीआई ने कहा है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो आरबीआई का नाम लेकर के अपनी रेटिंग को देना बंद करें। अब यहाँ पर ये आखिर आरबीआई कहना क्या चाह रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम में, वो हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि आरबीआई ने जो नया डायरेक्टिव दिया है वो बैंक डिपॉजिट पे होने वाली रेटिंग को लेकर के दिया है। अब देखिए ऐसा होता है कि हर एक जो बैंक है वो अपना जो एफडी होता है उस पे क्या करता है, उसकी क्रेडिट रेटिंग करवाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं जैसे क्रिसिल हो गई, ये सब जो एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा रेटिंग का मतलब क्या होता है, रेटिंग वो ऐसे करी जाती है जिससे ये समझ में आ सके कि अगर आपका पैसा फला फला बैंक में एफडी में है तो आखिर कितना सुरक्षित है। अगर किसी की रेटिंग ट्रिपल ए है मतलब क्या है, आपका पैसा बहुत सुरक्षित है, आपकी आपने जो एफडी करी वो डूबने वाली नहीं, बहुत कम संभावनाएं हैं। अगर उसकी रेटिंग ट्रिपल बी है, ट्रिपल बी माइनस है, तो वहाँ पर इसका मतलब या उससे नीचे है तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो पैसा है वो उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। तो अगर पैसा कोई जमा करने जा रहा है और उसको अगर क्रेडिट रेटिंग देखनी है उस बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं उनकी कैसी है, तो यही चाहेगा कि जो उसका एफडी का पैसा वो ज़्यादा सुरक्षित रहे। क्रेडिट रेटिंग जितनी अच्छी उतनी ज़्यादा सुरक्षा होती है। इसी को लेकर के आरबीआई ने कहा है कि जो क्रेडिट असेसमेंट किए जाते हैं इन एजेंसीज के द्वारा वो इस बात पे किए जा रहे हैं कि आरबीआई कितने ज्यादा कड़े जो रेगुलेशंस है वो लगा रही है बैंक पे, कितने कड़े नॉर्म्स लगा रही है बैंक्स पे, ताकि जो कस्टमर्स का पैसा है वो डूबे ना। ये काम करना बंद करें, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे ये कहा है कि एक तरह से आप ये प्रॉक्सी फॉर सेफ्टी दे रहे हैं। मतलब आप जो डिपॉजिटर्स हैं, जो कस्टमर हैं, उनको ये बता रहे हैं किसी बैंक की अगर ट्रिपल ए रेटिंग है उसका मतलब ये है क्योंकि आरबीआई के नियम बहुत ज्यादा कड़े हैं, इस वजह से जो आपका पैसा है वो आपका सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने ये क्लैरिफाई किया है कि आरबीआई किसी तरह का डिपॉजिट रेगुलेटर नहीं है। मतलब आरबीआई ये नहीं देखता कि भाई एसबीआई या पीएनबी में जो एफडी है उसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है कि नहीं नहीं हम इस पैसे को नहीं डूबने देंगे। आरबीआई का कहना है कि उसका काम है पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रेगुलेट करने का। वहाँ पे एक जो ऐसा बैंक है उसके एफडी को रेगुलेट करने का काम नहीं है। और इसलिए जो आरबीआई नियम कानून बना रहा है वो एक बैंक तक सीमित नहीं है, फिर केवल एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है कि बस एफडी उससे सुरक्षित है। वो पूरे बैंकिंग सिस्टम के हेल्थ को लेकर के आरबीआई बनाता है कि बैंक कोई डूबने ना पाए या फिर जो कस्टमर्स हैं उनका हित किसी भी बैंक में प्रभावित ना हो। तो ये यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि इसलिए आप अपनी जो रेटिंग करनी है वो करिए, लेकिन हमारा नाम उससे मत जोड़िए कि क्योंकि आरबीआई के रेगुलेशंस बहुत कड़े हो गए हैं इस वजह से आपका पैसा सुरक्षित है, ये कहना बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आरबीआई ने ऐसा करा क्यों, ये तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। इसके पीछे का यही है क्योंकि अगर इस तरह का इस तरीके से रेटिंग करी जाए कि भाई आरबीआई के नियम कानून बहुत कड़े हो गए हैं इस वजह से आपका पैसा बहुत सुरक्षित होगा, जो कि बात ऊपर ऊपर सही भी है। तो ये लेकिन यहाँ पे एक तरीके से ये एक इम्प्लाइड गारंटी नहीं देता है। मतलब ऐसा आप कस्टमर्स को कह रहे हो क्योंकि आरबीआई के रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं इसलिए बैंक के कार्यकलाप भी सब अच्छे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। तो अगर आप किसी बैंक को ट्रिपल ए रेटिंग दे रहे हो सिर्फ इस वजह से, तो ये करना आपको बंद करना पड़ेगा। सिर्फ इस वजह से क्योंकि आरबीआई के नियम कानून आपके बहुत ज़्यादा कड़े हो रखे हैं। और यहाँ पे आरबीआई ने ये कहा है कि आपको अगर रेटिंग करनी है तो आप उस बैंक का ट्रू रिस्क असेसमेंट करिए। मतलब फला फला बैंक अगर कोई आ रहा है रेटिंग करवाने तो आप उस बैंक का पूरा बैलेंस शीट को देखिए, उसका जो एनपीए का जो एक्सपोजर है उसको देखिए, उसके आधार पे आप रेटिंग करिए कि भाई वहां पे रखा गया पैसा कितना ज्यादा सुरक्षित है। अगर बैंक करंट की कंडीशन होगी तो उसके पास जो टीयर वन कैपिटल वगैरह है वो कितनी ज्यादा मात्रा में है, कितना उसका रेशियो है, वो सारी चीजों के आधार पे आप वहां पे रेटिंग करिए। ना सिर्फ एक चीज को पकड़ लीजिए आरबीआई को और उसके आधार पे आप रेटिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर आरबीआई ने रेगुलेटरी जो क्लैरिटी है उसको यहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास किया है। आरबीआई का ये कहना है कि आरबीआई जो है जो सिस्टमेटिक जो स्टेबिलिटी है उस पर फोकस करता है, किसी प्रोडक्ट की गारंटी नहीं देता है। मतलब आरबीआई के रेगुलेशन कड़े होने से ये नहीं होगा कि आपका एफडी सुरक्षित होगा लेकिन सेविंग वाला खतरे में, या फिर सेविंग अकाउंट सुरक्षित होगा एफडी, ऐसा नहीं होता है। आरबीआई का काम है पूरे बैंकिंग और जो नॉन बैंकिंग आपके जो इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनको लेकर के उनका रेगुलेशन कैसे करना है ताकि कस्टमर्स का हित ना प्रभावित हो उसको देखना है। माइक्रो मैनेजमेंट आरबीआई नहीं करता। यहाँ पे टर्म यूज किया गया कि आरबीआई क्या है, मैक्रो रेगुलेटर है। मतलब वो पूरे इंडस्ट्री को देखता है, किसी एक खास बैंक के खास प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करता है। अगर आपको उस पे फोकस करना है क्रेडिट रेटिंग को तो आपको केवल उस बैंक पे फोकस करना होगा, क्योंकि जो आप रेटिंग दे रहे हो केवल आप उस बैंक के एक प्रोडक्ट पे रेटिंग दे रहे हो।
ना कि आप पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर ये आरबीआई का कहना है कि हमारा काम पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने का है और इसमें जो डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस आता है वो आता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं किसी एक बैंक के लिए, वो भी सभी बैंक के लिए है। वो 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस आता है वो सभी के लिए आपका होता है। तो उसके आधार पे आपको रेटिंग करनी होगी, ये आरबीआई ने कहा है। मतलब ये है कि आरबीआई का नाम का ढाल लगा करके आप रेटिंग कर दो, अब ये नहीं चलेगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इसका एक इम्प्लीकेशन ये इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि जो डिपॉजिट रेटिंग है उसमें हॉल्ट हो सकता है। ये हो सकता है थोड़े समय के लिए ऐसा देखने को मिले, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो हॉल्ट कर सकती हैं, क्योंकि अब उनको फिर से नए सिरे से, अब अगर आरबीआई ने कह दिया कि हमारा नाम का इस्तेमाल मत करो, तो उनको नए सिरे से सारी चीज़ों को फिर से करना पड़ेगा कि कैसे वो रेटिंग करेंगे। और वो रेटिंग में जो एक्चुअल जो कह सकते हैं ना रिस्क असेसमेंट है, उसको निकालने के लिए उनको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी या फिर किस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, वो उनको देखना होगा। और इस वजह से वहाँ पे उनको ये भी देखना होगा कि अब जो रेटिंग करें उसमें आरबीआई का नाम ना शामिल करना पड़े, ना तो रेगुलेशंस उनका इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि आरबीआई ने इस पे बार लगा दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा समय ऐसा देखा जा सकता है। अगर इम्पैक्ट करें बैंक पे क्या हो सकता है? तो देखिए, जो स्ट्रॉन्ग बैंक हैं उनकी रेटिंग तो हमेशा हाई ही रहती है, मतलब ए प्लस, ट्रिपल ए प्लस ऐसी आपकी रेटिंग देखने को मिलेगी। जो वीकर बैंक हैं वहाँ पर अब रेटिंग जो है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक क्या था कि वीकर, इसका फ़ायदा वीकर बैंक को ज़्यादा मिलता था। जो स्ट्रॉन्ग बैंक हैं उनके पास तो है ही सब कुछ अच्छा, उनके यहाँ एफडी आप करा रहे हो, जैसे एसबीआई हो गया, तो वो तो सुरक्षित है ही। ये तो एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, इस तरह की जो बैंक है, जैसे आरबीआई हर साल जो लिस्ट निकालता है टू बिग टू फेल की, ये तो हैं ही, और भी बैंक हैं। लेकिन जो वीकर बैंक हैं वो भी इसमें क्या करते थे, अपना फ़ायदा लूट लेंगे। लेकिन अब अगर उनकी रेटिंग डाउन होगी एफडी की, तो क्या होगा, वहाँ पर लोग जब अगर रेटिंग के आधार पे देखेंगे या फिर कोई बता दे कि अरे आपने उस बैंक में पैसा जमा किया, उसकी रेटिंग तो घट गई है, तो ऐसे में फिर वहाँ पे कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो कम होगा। और ऐसा हो सकता है कि ऐसे जो बैंक्स हैं वहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं, एफडीज़ वगैरह, उनमें कमी देखने को मिले, या फिर वो ये करें कि अपने यहाँ पे एफडी के रेट उनको थोड़ा बढ़ाने पड़ें ताकि अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पर एक बात और है कि जो सबसे अच्छी बात है कि जो इन्वेस्टर का अवेयरनेस है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बैंक्स में सिर्फ रिटेल, या आप कह सकते हैं जो आम आदमी उसका पैसा नहीं होता, बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े-बड़े जो आपके ट्रस्ट होते हैं, कंपनीज़ होते हैं, उनका भी एफडी का पैसा आता है, सरकारों का पैसा आता है। तो ऐसे में जब जो इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता रहेगा कि हमारा जो बैंक हमने सेलेक्ट किया है उसकी रेटिंग कैसी है, तो वो भी अपना जो डिसीजन है वो अच्छे तरीके से ले पाएँगे। साथ ही साथ ये जो 5 लाख की लिमिट है वो तो आपकी आती ही है। तो यहाँ पर जो सीआरए का जो असेसमेंट यहाँ पे कम्फर्ट था कि केवल आरबीआई के रेगुलेशंस को आगे रख कर के रेटिंग कर रहे थे, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये पूरे तरीके से यहाँ पे कहा गया है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ की फैक्ट्स की, तो यहाँ पे देखिए की फैक्ट्स है, जैसे रेगुलेशन ऑफ सीआरए की अगर बात करें, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, तो इनको आरबीआई जो है रेगुलेट नहीं करता है, ना तो आरबीआई के थ्रू ये रजिस्टर्ड ऐसे होंगी। जैसे क्रिसिल हो गया, आईसीआरए हो गया, ये सीएआरई हो गया, ब्रिकवर्क हो गया, ऐसे बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो कि सेबी के द्वारा जो है रेगुलेट होती हैं। मतलब सेबी इनको इनके रेगुलेशन का काम करता है। अब यहाँ पे जब सेबी रेगुलेट करने का काम करता है, आरबीआई के द्वारा डायरेक्टली रेगुलेट नहीं होती हैं, लेकिन आरबीआई ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को एक्रेडिट करता है, ताकि मतलब मान्यता देता है, एक तरीके से समझिए कि वो बैंक के को भी क्रेडिट या रेटिंग ये प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये आरबीआई मान्यता देता है, और उसी के तहत जो है आरबीआई ने ये बार भी लगाया है कि आप रेटिंग करिए, लेकिन हमारे नाम का इस्तेमाल ना करके, बल्कि बैंक की जो एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ है उसके आधार पे आप रेटिंग करिए। वहीं पे आपने अगर ये डीआईसीजीसी इंश्योरेंस के बारे में सुना हो, एक इसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। इसमें जो करंट लिमिट है वो 5 लाख रुपए तक की है, पर डिपॉजिटर पर बैंक को लेकर के है। मतलब अगर बैंक डूबता है तो आपका जो 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो आपका सुरक्षित है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका एक ही बैंक में एक ही टाइप का अकाउंट है, मान लीजिए आपने 3 ब्रांच में अकाउंट ओपन कर रखा है, तीनों में अपने ही नाम से कर रखा है, सेम टाइप का अकाउंट है, एक में 3 लाख रुपए हैं, एक में 5 लाख हैं, एक में 6 लाख हैं। तो अगर ये बैंक डूबा है तो आपको ऐसा नहीं होगा पर ब्रांच 5 लाख रुपए मिलेंगे, इन सबको टोटल किया जाएगा, 6, 5, 11, 3, 14 लाख, 14 लाख में से केवल और केवल आपको 5 लाख रुपए ही मिल पाएँगे। इसमें ये सिर्फ बहुत सिंपल सा टर्म है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आपका एक ही बैंक के अलग-अलग ब्रांच में, या फिर एक ही ब्रांच में अलग-अलग टाइप का अकाउंट होगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, अलग-अलग बैंक में होगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, इसके ऊपर मैं कभी वीडियो आपको बना के बताऊँगा। बाकी अगर हम बात करें एनबीएफसी और बैंक डिपॉज़िट के बारे में, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये समझ के रखिए, बैंक के पास किसी तरह का ऐसा मैंडेटरी ये नहीं होता है
कि बैंक जा करके अपनी जो एफडी है उसका रेटिंग कराएं। जैसे अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो बैंक वहाँ पे हॉल्ट भी कर सकता है, जो हमने यहाँ पे पीछे देखा है कि अगर बैंक को ये लगे, जैसे वीकर बैंक उसको लगे कि हमारी रेटिंग डाउन हो रही है, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाएगा ही नहीं, ये कह देगा हम जाएंगे ही नहीं। अगर जाएगा नहीं तो उसकी खराब रेटिंग नहीं होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेटिंग नहीं होगी, है ना। तो वो ये कह सकता है अभी हमने भेजा हुआ है, रेटिंग हो करके नहीं है, ऐसा बहाना बना सकता है। अगर वो जाएगा तो खराब रेटिंग मिल जाएगी तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो ये कह सकते हैं कि हम रेटिंग एजेंसी के पास जाएंगे ही नहीं अब अपनी रेटिंग कराने के लिए। लेकिन बैंक के पास तो ये सुविधा है कि वो चाहें तो जाएं, चाहे तो ना जाएं। वो जाते इसलिए हैं ताकि उनको अच्छी रेटिंग मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास आ सकें। लेकिन एनबीएफसीज जो डिपॉजिट टेकिंग होती हैं, मतलब जो जनता का पैसा लेती हैं, एफडी के रूप में रखती हैं, उनके लिए नियम काफ़ी सख्त हैं। उनको जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाना ही पड़ेगा। वो रेटिंग उनको अपनी एफडी की करानी ही पड़ेगी, और वो रेटिंग ट्रिपल बी से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि बैंक का जो पैसा होता है वो तो डीआईसी-जीसी के थ्रू इंश्योर्ड होता है 5 लाख रुपए तक का। लेकिन एनबीएफसी पे डीआईसी-जीसी का इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए एनबीएफसीज़ को रेटिंग करानी पड़ेगी। उनके पास चॉइस नहीं है, बैंक के पास चॉइस है, लेकिन एनबीएफसीज़ के पास ये चॉइस नहीं होती है। बाकी आपका क्या विचार है आरबीआई के इस डायरेक्टिव को लेकर के, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।